हेलो फ्रेंड्स, अरविंद इटडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से। बाकी अन्य जो शासक हैं उनको भी इस वीडियो में हम लोग साथ में कवर करते हुए चलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स किस हिसाब से बने हुए हैं, ताकि आपको पता चल जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुर्क कौन थे। ये चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी। मतलब यानी जो चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमा थी वहां पे निवास करने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी, कह सकते हैं। ये उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म को अपनाया इन्होंने। इससे पहले ये मुस्लिम नहीं थे, यानी इस्लाम धर्म को कब अपना, यानी उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद में। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था बाद में आने का, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना और धन लूटना। या इनका जो उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य को फैलाना भारत देश में और धन लूटना था। यह इनका मेन उद्देश्य था भारत में आने का। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से कवर करते हैं। तो अल्पतगिन के बारे में देखते हैं। अल्पतगिन कौन था? यह बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का एक दास था, यानी तुर्क दास था। 956 ईस्वी में खुरासान का यह राज्यपाल नियुक्त किया गया। यानी अल्पतगिन जो था यह 956 ईस्वी में खुरासान का राज्यपाल नियुक्त हुआ। 961 ईस्वी में अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद, जब अब्दुल मलिक की मृत्यु हो गई 961 ईस्वी में, तो उसके बाद में यह लगभग अपने 800 वफादार सैनिकों को लेकर अफगान प्रदेश के गजनवी नगर में बस गया। यानी 800 वफादार सैनिक को लेकर कहाँ बस गया? अफगान प्रदेश के गजनी नगर में बस गया और गजनवी वंश की स्थापना की इसने। गजनवी वंश का संस्थापक किसे कह सकते हैं? तो अल्पतगिन को कह सकते हैं। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगिन था। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, बलकतगिन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसाक, और इसाक के बाद में कौन? बलकतगिन, ये गद्दी पर बैठे। बलकतगिन की मृत्यु के बाद में एक पिराई नामक शासक था जिसने गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी का जो शासक था ये बलकतगिन, वहां पे किसने अधिकार कर लिया? वहां पर किसने अधिकार कर लिया? तो पिराई ने वहां पे अधिकार कर लिया, जो एक अयोग्य शासक था। यह पिराई जो था एक अयोग्य शासक था, जिसको हटाकर सुबुक्तगिन वहां पर शासक नियुक्त हुआ। पिराई को हटाकर वहां पे सुबुक्तगिन शासक वहां का नियुक्त हुआ, यानी गद्दी पर बैठा, कह सकते। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सुबुक्तगिन के बारे में। सुबुक्तगिन कौन था? सुबुक्तगिन जो था यह अल्पतगिन का गुलाम था, यानी अल्पतगिन का गुलाम था। यह गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसे अपना दामाद बना लिया। यानी अल्पतगिन जो था इसे अपना दामाद बना लिया। गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर इसे अपना दामाद बना लिया और इसे अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। किसे? सुबुक्तगिन को अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। कौन? अल्पतगिन ने। इसके बाद में यह एक योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ, कह सकते हैं। एक महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। यह प्रथम तुर्क शासक था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। यानी सुबुक्तगिन एक सबसे पहले किसको पराजित किया? एक हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया। भारत पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम तुर्क शासक था। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम तुर्क शासक था। इससे पहले अरब आक्रमण हुए, लेकिन भारत पर सबसे पहले तुर्कों का आक्रमण किसने किया? तो कह सकते हैं सुबुक्तगिन ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो प्रथम यह तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में, जिसकी ज़्यादा चर्चा रहती है एग्जाम में। कहीं भी आप देखेंगे तो महमूद गजनवी का नाम ज़्यादा सुनते होंगे। तो इसका जो शासनकाल रहा है महमूद गजनवी का, यह 998 से 1030 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है महमूद गजनवी का। यह सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र शासक बना। यानी महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनवी जो था यह सुबुक्तगिन का पुत्र था, बड़ा पुत्र था। यानी यहाँ पे दिया हुआ ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का मतलब बड़ा पुत्र। तो सुबुक्तगिन का बड़ा पुत्र था महमूद गजनवी। राज्यरोहण के समय मोहम्मद गजनवी की आयु थी 27 वर्ष। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किए था।
महमूद गजनवी का जो आक्रमण का उद्देश्य था वो भारत की संपत्ति को लूटना था। भारत की जो धन संपदा थी उसे लूटना था, इसका मुख्य उद्देश्य था यह। इसके बाद महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख आक्रमण, जो महत्वपूर्ण आक्रमण है, उन्हीं के बारे में इसमें देखेंगे। 1001 ईस्वी का जो आक्रमण है, इसमें महमूद गजनवी ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया और महमूद ने धन लेकर जयपाल को छोड़ दिया, यानी धन लेकर महमूद ने जयपाल को छोड़ दिया। इससे जयपाल अपमानित महसूस करते हुए अपने पुत्र आनंद पाल को अपना राज्य सौंपकर उसने आत्महत्या कर ली। यानी जयपाल जो था अपने पुत्र आनंद को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद आगे देखते हैं 1028 ईस्वी का आक्रमण देखते हैं। तो 1028 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया। वरन, जिसके आधुनिक नाम बुलंदशहर है, वहाँ के जो शासक था हरदत्त, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और मथुरा का जो शासक था मूलचंद, वह युद्ध भूमि में मारा गया। मथुरा तथा निकटवर्ती क्षेत्र के लगभग 1000 मंदिरों में इसने लूटपाट की और उन्हें नष्ट कर दिया। इसके बाद देखते हैं 1025 से 1026 का जो आक्रमण रहा है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान रहा है। तो 1025-26 का जो आक्रमण है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान सोमनाथ मंदिर है, जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ का जो शासक था वो भीम प्रथम था। इस युद्ध में लगभग 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। मंदिर में लूटपाट कर पूर्णतः मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद में देखते हैं 1027 ईस्वी का आक्रमण। यह अंतिम आक्रमण था महमूद गजनवी का। अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध में हुआ था और उन्हें पराजित किया इसने। जाटों के विरुद्ध इसने युद्ध क्यों लड़ा? जाटों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का जो मुख्य कारण था वह सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय पश्चिमोत्तर सिंध के जाटों ने महमूद को क्षति पहुंचाई थी। मतलब जो धन संपदा लेकर जा रहा था उस समय जो वहाँ के पश्चिम उत्तर क्षेत्र के जो जाट थे वो महमूद गजनवी को रोकते हैं और उससे धन संपदा लूटने की कोशिश करते हैं। उसी को लेकर महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध युद्ध करता है और उन्हें पराजित करता है। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहता था, तो वो देखते हैं। तो महमूद गजनवी के जो दरबार में रहते थे अलबरूनी थे। अलबरूनी महमूद के आक्रमण के समय भारत आया था। फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा की रचना की है। उत्वी, जो उनके राज कवि थे। और फर्रुखी, ये प्रमुख लोग उसके दरबार में रहते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी पूरा नाम था। मोहम्मद गौरी भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में देखते हैं। तो 1175 ईस्वी का जो आक्रमण था, या मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की यहाँ से और मुल्तान पर आक्रमण किया इसने। मुल्तान के मुसलमानों को परास्त कर वहां पर उसने अधिकार कर लिया था। इसके बाद देखते हैं 1178 ईस्वी का आक्रमण। 1178 ईस्वी में पाटन, जो गुजरात राज्य में पड़ता है, पर वहां पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात का शासक जो था भीम द्वितीय, उसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। भारत पे कह सकते हैं या मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। इसके बाद में जो मुख्य युद्ध एग्जाम में पूछे जाते हैं, तराइन के जो युद्ध हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो 1191 का तराइन का युद्ध देखते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तराइन के युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, या गौरी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज से पराजित हुआ। यहाँ पे यानी गौरी और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज के मध्य हुआ था। मोहम्मद गौरी की भारत में यह दूसरी पराजय थी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पुनः पूरी तैयारी से आया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना की इसने। यानी पहली बार में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ, दोबारा में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं 1194 ईस्वी का युद्ध। तो गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज शासक
जयचंद को पराजित किया। गौरी का जो अंतिम अभियान था वो 1205 ईस्वी में पंजाब के गोखर जातियों के विरुद्ध हुआ था। पंजाब के गोखर जातियों के विरुद्ध हुआ था। ये युद्ध जो 1194 ईस्वी का युद्ध है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज शासक जयचंद को पराजित किया था। गौरी का जो अंतिम अभियान है वो 1205 ईस्वी का है, जो पंजाब के गोखर जातियों के विरुद्ध में लड़ा गया था। देखते हैं 1206 ईस्वी में गौरी भारत से वापस जाते हुए सिंध नदी के पास दमेग नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा गया। यानी 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।